नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। सदन अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन सियासत अपने पूरे शबाब पर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र से पहले ही आरोप प्रत्यारोप, रणनीति और शक्ति प्रदर्शन का दौर तेज हो चुका है। कांग्रेस कानून व्यवस्था, किसानों की बदहाली, नकटी भूमि विवाद और बाढ़ जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो वहीं अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। दूसरी ओर बीजेपी दावा कर रही है कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में सवाल यह है, क्या मानसून सत्र जनता के हित टकराव का अखाड़ा बनकर रह जाएगा और क्या विपक्ष सरकार को घेरने में कामयाब होगा या सत्ता पक्ष अपने जवाबों से हर हमले को बेअसर कर देगा? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। विधानसभा सचिवालय में अब तक 1033 प्रश्न लगाए जा चुके हैं। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, खाद बीज संकट, बिजली पानी, बदहाल सड़कें, जल भराव और नकदी भूमि विवाद जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा ने सियासी माहौल को और भी गर्म कर दिया है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धनेंद्र साहू का कहना है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और पार्टी बड़ा फैसला ले सकती है। दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा ही नहीं है और सरकार सदन में हर सवाल का तथ्यात्मक जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरे प्रदेश के हर वर्ग इस सरकार से परेशान है और इनको सरकार में बने रहने का नैतिक अधिकार पूरी तरह से इस सरकार ने खो दिया है। भ्रष्टाचार में लिप्त है। सारे गरीब और किसान मजदूर लोग पस्त हैं, उनको खेती किसानी के संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं और इसलिए हमारे विधायक दल की बैठक में इस पर विचार की जाएगी पार्टी के हमारे शीर्षस्थ बड़े नेताओं के द्वारा। सरकार पूरी तरीके से तैयार है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में। कांग्रेस पूरी तरीके से नेस्तनाबूझ हो चुकी है और हताश है और इसी के कारण से वो उल जुलूल बयान दे रहे हैं और इस तरीके से गतिविधियां कर रहे हैं। उनके पास में कोई ऐसे विषय नहीं है जिससे वो सरकार को घेर सके। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी कांग्रेस के संभावित अविश्वास प्रस्ताव को राजनीतिक स्टंट बताया। उनका कहना है कि विपक्ष मुद्दों पर बहस से बचना चाहता है, जबकि सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ सदन में उतरेगा। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं और जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो विपक्ष का ब्रह्मास्त्र होता है और ब्रह्मास्त्र आदमी तभी फेंकता है जब उसके सारे हथियार, अस्त्र शस्त्र जो है बेकार हो जाते हैं और यही हाल कांग्रेस का है। इसके पास कोई मुद्दा नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर वो जबरदस्ती के पूरे प्रदेश के ऐसे मनगढ़ंत मुद्दों को लाकर विधानसभा में रखना चाहती है, लेकिन सरकार पूरी मुस्तैदी से तैयार है। बहरहाल छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र इस बार सिर्फ विधायी कार्यवाही तक सीमित रहने वाला नहीं दिख रहा है। एक तरफ विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों और संभावित अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष हर आरोप का जवाब देने और अपनी उपलब्धियां गिनाने के मूड में है। ऐसे में साफ है कि सदन के भीतर तीखी बहस, जोरदार हंगामा और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। अब नजर 13 जुलाई पर है, जब विधानसभा में सत्ता और विपक्ष आमने सामने होंगे और तय होगा कि किसके तर्क जनता की कसौटी पर ज्यादा मजबूत साबित होते हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो विधानसभा सत्र कैसा रहने वाला है, कौन से मुद्दे उठेंगे और कौन से मुद्दे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। डॉक्टर बिमल चोपड़ा, पूर्व विधायक हैं, बीजेपी से, बहुत स्वागत है आपका। धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ में मौजूद है बाबूलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है बिमल जी कि इस वक्त मुद्दे क्या कुछ विपक्ष उठाना चाहता है वो एक अलग उसकी एक श्रेणी है पूरी की पूरी। हर सत्र से पहले विपक्ष के पास मुद्दे हजार होते हैं। जनहित से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं, जो मुद्दे करंट में चल रहे हो, सीजनेबल हो, बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं, किसानों से जुड़े हो, कृषि से जुड़े हो। लेकिन सत्ता पक्ष की क्या रणनीति है,
वो अब समझना बहुत जरूरी है। प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ इस वक्त नया करने वाली है बीजेपी? बहुत बड़ा आपका मैनिफेस्टो था, अभी क्या लक्ष्य है इस विधानसभा सत्र में? ये संयम जी ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन काम करने वाली पार्टी है, चाहे वो शासन में रहे या ना रहे, चाहे पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे। भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है, ये जनहित में लगातार कार्य करते रहते हैं। हमारा जो संगठनात्मक ढांचा है वो संगठन को मजबूत करता है और जो शासन के लोग हैं वो जनता के हित में काम करते रहते हैं। और राज्य कोई भी हो, चाहे राम राज्य हो, कृष्ण राज्य हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, समस्याएं तो रहेंगी, समस्याएं समाप्त नहीं होने वाली है। लेकिन उन समस्याओं का निपटारा कौन पार्टी किस तरीके से करती है, किस प्रकार से जनता के बीच जाती है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी अभी हमारा सुशासन दिवस समाप्त हुआ है। हाँ। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने समस्याओं का पोर्टल भी चालू किया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जनता के बीच जा रहे हैं। और कांग्रेस सिर्फ विपक्ष में है इसलिए मुद्दे उठाएगी, चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव ले आए, चाहे प्रश्न उठा ले। जी, मेरा वही सवाल था आपसे कि एक तरह अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी, क्या उससे किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं है सत्ता पक्ष में? नहीं, कोई घबराहट। देखिए, ये तो हमारे लिए अच्छा है कि ये जैसा विश्वास प्रस्ताव लाएंगे उसमें जो आरोप लगाएंगे, सफाई देने का मौका जनता के बीच जो है, हमारी बात रखने का मौका हमको मिलेगा। और आप देख लीजिए जितने विश्वास प्रस्ताव आए हैं, चाहे संसद में हो चाहे विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने वक्तव्यों से कांग्रेसियों की ऐसी पिटाई की है कि कांग्रेसी जो है ये सोचने लगते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव ना लाते तो वो ज्यादा फायदे में रहते। लेकिन वो ला रहे हैं, स्वागत है, लाइए, आप अपनी बात रखिए और हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास हर प्रश्न का जवाब है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के होंगे, उनका जवाब भी इस वक्त आप दीजिएगा जरूर। मैं पहला जवाब ले लेता हूं धनंजय जी से। यहाँ पर देखिए, अविश्वास प्रस्ताव, आपको जहां अविश्वास प्रस्ताव विश्वास होगा, लेकिन उन्हें विश्वास है कि वो किसी भी तरीके से पास नहीं होगा। ऐसे अविश्वास प्रस्ताव का क्या महत्व होगा आने वाले समय में? और दूसरी बड़ी चीज, कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो इस मॉनसून सत्र में गूंजते नजर आने वाले विपक्ष की तरफ से? कार्यक्रम का नाम है जनता मांगे जवाब। मतलब एक प्रतिष्ठित चैनल स्वराज न्यूज और एंकर संयम जैन जनता की सवालों का जवाब मांग रहे हैं। वैसे ही सदन में विपक्ष जो है सत्ता पक्ष से भी जनता के हित के बारे में जवाब मांगेगा और जनता के साथ जो अहित हुआ है उस पर भी सरकार से जवाब मांगेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये सवालों का जवाब देंगे या आदत के अनुसार पीठ दिखाकर भाग जाएंगे, जैसे हमने अभी तक के सत्रों में देखा है। क्योंकि सवालों का जवाब इनके पास रहता नहीं है। ये आरोप लगाने वाले पार्टी है, सत्ता में रहकर भी ये विपक्ष की तरह काम करते हैं। तो समझ सकते हैं अगर इनसे आप स्कूल के व्यवस्थाओं पे सवाल पूछेंगे कि आपने 10,463 स्कूल बंद कर दिया, 60 शिक्षकों के पद खाली है, तो इनके पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। ये कांग्रेस पर आरोप लगाएंगे कि आपकी सरकार में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि गैर जिम्मेदार लोग हैं, पीठ दिखा के भागने वाले लोग हैं और जनता के प्रति जो इनके गैर जिम्मेदार रवैया है पूरा प्रदेश देख रहा है। और आपने पूछा इस प्रदेश में क्या क्या मुद्दे हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा भी खेती का समय है। खाद का एक विकराल संकट यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर किसानों को जो असुविधाएं हो रही वो दिख रहा है, जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जो युवा रोजगार की तरफ से एक बड़ा मुद्दा है, महंगी बिजली यहाँ बड़ा मुद्दा है, स्मार्ट मीटर से जो अनाप शनाप बिल आ रहा है बहुत बड़ा मुद्दा है, वो जो प्रदेश में गिरी हुई कानून व्यवस्था है, अपराधी बेखौफ घूम रहे, जनता डरी हुई है, भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार है, अस्पतालों की जो अवस्थाएं हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो सरकार को उसका जवाब जनता को देना पड़ेगा। अगर ये सवालों का जवाब नहीं देते, जिस प्रकार से 1033 क्वेश्चन लगे हुए हैं, उसमें कुछ सवाल तो भाजपा के लोग भी लगाए हैं, भाजपा के जो विधायक हैं, तो देखते हैं उसका जवाब देते हैं कि नहीं देते। अगर ये जवाब नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, क्योंकि जो सवाल सरकार सवालों के जवाबों से भागती, समझ सकते हैं उनके मन में कितना बड़ा खोट है, कितना बड़ा पाप है। और ये तो पीठ दिखाने वाली सरकार है। यही नहीं,
नरेंद्र मोदी जी से लेकर इनके सारे भाजपा सरकारों में जो मुखिया हैं वो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, ना जनता जो के इस सवालों वक्त आप को जवाब बता रहे देना हैं कि चाहते हैं, सारी विपक्ष का। समस्या धनंजय जी हम देख रहे हैं, आप बता रहे हो बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, रोजगार, हर चीज से जुड़ा एक मुद्दा आपके पास है जो विपक्ष इस वक्त सदन में गूंजता नजर आएगा। क्या सत्र को लेकर भी आपत्ति रहती है? 5 दिन के सत्र में क्या ये सब हो पाएगा जब मुद्दे इतने सारे हैं? तो देखिए, निश्चित तौर पर जो सत्र की समय सीमा है उस पर तो छोटा ही सत्र रखा गया, क्योंकि सरकार जवाबदेही से बचना चाहती है, जिम्मेदारी से भागना चाहती है, क्योंकि मानसून सत्र हमेशा से हमने देखा है 15 दिन के आसपास का सत्र होता रहा है, पर ये सरकार तो सदन में खड़ा नहीं हो सकती ना, तो जवाब कहां देंगे? इसलिए 5 दिन का सत्र रखें, पहला दिन का सत्र उसमें चला जाएगा शोक वगैरह में, और उसके बाद सदन स्थगित हो जाता है। उसके बाद बचे 4 दिन है, 4 दिन में कितना सवालों का जवाब देने सरकार टिक पाती है? विष्णु साय जी में कितना हिम्मत है, इनके गृह मंत्री में कितना हिम्मत है, इनके पीडब्ल्यूडी मंत्री में कितना हिम्मत है, वो तो देखा जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि चुनौती जनता मांगे जवाब, तो जनता के सवालों का विपक्ष सदन में भी जवाब मांगेगी, जवाब देने की जिम्मेदारी इनकी है, तो पीठ दिखाकर नहीं भागने का ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। बाबूलाल जी, एक महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है कि देखिए मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दे सारे सार्वजनिक जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा बड़े मुद्दे हैं। बिजली हो, पानी हो, सड़क, सुरक्षा, रोजगार, हर चीज से जुड़ा एक मुद्दा, स्मार्ट मीटर का मुद्दा है, कृषि से जुड़ा सीजन का जो इस वक्त सबसे बड़ी समस्या रहती है। तो इन सब मुद्दों को यदि उठाया जा रहा है तो सत्र बहुत छोटा लग रहा है। क्या ये सत्र इतने बड़े होते थे पहले वक्त में, मानसून सत्र, या फिर वो 5 दिन 4 दिन की प्रक्रिया इसलिए छोटी की जा रही कि जवाबदेही से बचना है? देखिए, मुद्दों के हिसाब से छोटा लगता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि लगभग सभी सरकारों के दौरान जो है हाँ, ऐसे ही छोटे सत्र बुलाए गए। अच्छा। और जो बजट सत्र होता है वो थोड़ा लंबा होता है, 1 महीने का होता है। तो इस सत्र में भी जो है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हो जाने की वजह से ऐसा लग रहा है कि इतने मुद्दे हम जो है 5 दिन में कैसे उठाएंगे। किसानों की समस्या उठाना है, नकदी का बड़ा मामला सामने ताजा तरीन है, कानून व्यवस्था की स्थिति है, जिंदा जला देने वाले मसले हैं, रेत खदानों का मुद्दा है, खाद बीज का मुद्दा है, अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, उसमें कई प्रकार के जो है 2.5 साल के पूरे मुद्दे वो आएंगे। तो इस हिसाब से जो है कैसे हो पाएगा, अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये भी एक प्रश्न पैदा होता है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो सत्र पे पता चलेगा। बिजली की समस्याएं भी है, स्थानीय शासन की स्थिति है, जल भराव की स्थिति है, बहुत सारे मुद्दे हैं, इसलिए 5 दिन छोटे लग रहे हैं। और निश्चित रूप से जो है हर सरकार के दौर में ये बात आती है, हर बार बात उठती है। कांग्रेस सरकार के दौर में भी भारतीय जनता पार्टी उठाती थी कि सत्र का समय बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। और भाजपा सरकार के दौरान में, डॉक्टर रमन सिंह के दौरान में कांग्रेस भी इस बात को उठाती थी कि सत्र का जो दौर है वो छोटा है। ये सामान्य रूप से जो ये समस्या जो है हर छोटे सत्र में आती है, मानसून सत्र हो चाहे शीत सत्र हो, इस तरह के छोटे सत्रों में ऐसी बातें आती। जरूर, तो एक महत्वपूर्ण यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि सत्र जरूर छोटा, मुद्दे ज्वलंत हैं और इन ज्वलंत मुद्दों के बीच जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। विमल जी, ऐसा ना हो कि इस सत्र में सिर्फ वो औपचारिकताएं रह जाएं। वही आरोप लग रहा है कि पहला दिन तो सिर्फ शोक में गुजर जाएगा, 3 दिन जो सरकार की मंशा है, प्रस्ताव लाए जाएंगे, विपक्ष को सुना नहीं जाएगा। क्या इस बार सत्र में विपक्ष को सुना जाएगा? बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे उनके पास, अभी जैसा गिना भी रहे थे, बाबूलाल जी भी गिना रहे, मुद्दे ज्वलंत हैं। जल भराव जैसी समस्या जिसके बारे में सोचा नहीं था हमने, राजधानी रायपुर में वीआईपी घरों में जल भराव हो गया है, क्या कुछ ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। राजधानी है रायपुर, वहां तो निगम से ज्यादा सरकार बैठती है मुख्य तौर पर, तो मुद्दों की कमी नहीं होने वाली है। नहीं, ऐसा है संयम, जो मुद्दे आप गिना रहे हैं और बाबूलाल जी भी गिना रहे हैं, हाँ, कि हर जो मानसून सत्र है उसमें उठने वाले कॉमन मुद्दे हैं, क्योंकि ये खेती किसानी का समय रहता है, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो चढ़ते ही रहते हैं। लेकिन जहां तक अभी ठाकुर साहब ने जो कहा कि ये विपक्ष के जैसा बात करते हैं, पक्ष में है विपक्ष के जैसा बात करते हैं, तो हम पक्ष भी हैं विपक्ष भी हैं, तो कांग्रेस है ही नहीं, यहाँ कांग्रेस कहीं है ही नहीं। और दूसरी बात ठाकुर साहब ने जो कहे कि एक सत्र छोटा है, अरे भाई आपके समय भी यही समय रहता था सत्र का, ये मानसून सत्र जो है इतना ही बड़ा रहता है और आप समस्याएं उठा रहे हैं। लेकिन देखिए कांग्रेस भाप कहाँ रही है, नकदी की घटना है, नकदी की घटना को अभी ठाकुर साहब नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि उसमें कांग्रेस उलझी हुई है, कांग्रेस फंसी हुई है।
एक दिन कांग्रेस के नेता जाते हैं, ये सीधे दूसरे दिन जाते हैं। ये गुटबाजी बता रही है कि उसमें कांग्रेस के कई नेता जो हैं अलग अलग गुट बना के जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि तथ्यों के आधार पर यह साबित हो चुका है कि नकटी में जो भी जमीन थी उसको कांग्रेस शासन ने यह प्रपोज किया था कि इसके लिए उपयोग किया जाना है, इसको खाली कराया जाए। और मैं बोलता हूं चलिए कांग्रेस के लोग आज विरोध में हैं, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि वहां यदि 75 एकड़ जमीन है, कांग्रेस के विधायकों को 25 एकड़ जमीन मिलेगी, उसमें से 10 एकड़ जमीन वो नकटी वालों को दे दें, दान कर दें कि भाई अपना मकान बना सवाल उठता है तो फिर क्या सत्ता पक्ष पूरे सबूतों के साथ जवाब दे पाएगा? लेकिन सत्ता पक्ष पूरे सबूतों के साथ आप यहाँ जो बोल रहे हैं वही जवाब देना है वहां पर। निवास के लिए जमीन इनको जरूर चाहिए, लेकिन उसमें राजनीति खेलेंगे, लेकिन जमीन छोड़ेंगे भी नहीं और राजनीति खेलेंगे। मैं कहता हूं नकटी गांव में इनके 5 विधायक बोल दे कि हमको जो प्लाट मिल रहा है वो हम नकटी के लोगों को समर्पित करते हैं, तो उसमें मकान बन जाएगा, उतने लोगों का उनका एहसान माना जाएगा। लेकिन ये एक प्रकार से राजनीति करना चाहते हैं और पूरे देश में कांग्रेस जो बदनाम हुई है वो इसी कारण की उसकी दोमुही राजनीति है, वो स्पष्ट राजनीति नहीं करती। मेरे को लग रहा है विधानसभा सत्र में बहुत ज्यादा चिकल्लस देखने को मिलने वाली, लेकिन मैं लौटता हूं आपके पास, एक जवाब लेता हूं। कुछ कहना चाह रहे हैं जी, नकटी जो विवाद है नकटी का ऐसा नहीं है, उससे सहमत है जो आरोप लग रहे हैं इस वक्त, क्या कहीं कांग्रेस का हस्तक्षेप है इसमें? आप प्रश्न कीजिए, हमारे लिए और अच्छी बात है। देखिए संजय जी, आता हूं आपके पास, जवाब जो है हम देंगे। देखिए संजय जी, हाँ जी, उसमें मैंने कहा ना भारतीय जनता पार्टी, ये मैंने कहा ना कि भाजपा के नेता 420 हैं और छत्तीसगढ़ ही पूरे देश में जितने भाजपा के बड़े नेता जिम्मेदार सब 420 हैं। अरे कांग्रेस के सीधे आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। हमारे 420 है, कांग्रेस के नेता 840 हैं। वैसे नकटी की जमीन को तोड़ा गया नरेंद्र मोदी के संरक्षण में, व्यवसाय के संरक्षण में। अब विमल चोपड़ा जी ठीक कर रहे थे कि कांग्रेस के विधायक घोषणा क्यों नहीं करते, तो इनकी जानकारी कमजोर है। कांग्रेस के विधायकों ने घोषणा कर दिया है पत्र लिखकर कि वहां हम आवाज नहीं लेंगे, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में नैतिकता नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता मर गई है? क्योंकि इस जमीन को तोड़वाने में विष्णु साय जी का सबसे बड़ा योगदान है, किरण देव सिंह जी का सबसे बड़ा योगदान है, नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा योगदान है गरीबों को घर से बेघर करने में और झूठ बोलने में। तो केदार कश्यप से भी आगे है विमल चोपड़ा जी। इनके राजस्व मंत्री क्या झूठ बोले सदन में? अगर इनके राजस्व मंत्री ने सदन में झूठ बोला है तो उसके ऊपर विधानसभा की अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए। इतना बड़ा है जिसमें गरीबों का आवाज छीना जा रहा है, गरीबों की जमीन छीनी जा रही है, क्योंकि सरकार का एक वादा होता है कि हम गरीबों को उनके आवाज देंगे, घर देंगे, सर पे छत देंगे। क्या कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को बुलडोजर से कुचलना नहीं, कांग्रेस के इस पूरे मुद्दे को सदन में उठा पाएगी? महत्वपूर्ण ये सवाल हो जाता है यहाँ पर, क्या कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को सदन में उठा पाएगी नकटी को? मोदी को भी सुसाइड ही हो। नहीं संयम जी, मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ ठाकुर साहब से कि नकटी में नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? नकटी की जमीन लीजिए आप और दान कर दीजिए नकटी वालों को। क्यों ले? विष्णु साहब में दम नहीं है कि अपने विधायकों को बोले कि नकटी की जमीन छोड़ दे? इनका क्या भाजपा के विधायक कितने निवास के लिए, क्या भाजपा के विधायक कितने संवेदनशील हो रही है? क्या भाजपा के विधायक गरीब दूसरी जगह जरूर ये बोल दीजिए। लौटता कोशिश करूंगा आप लोग आज सभा अनुसार लौटने की। ये मानसून सत्र से पहले सियासी घमासान है जो इस वक्त देखने को मिल रहा है दर्शकों को। मैं आप दोनों को रोकूंगा। भगवान जी देखिए, यहाँ पर समझना बहुत जरूरी आम जन के लिए कि नकटी भूमि विवाद ये होगा कि नकटी जो सत्ता में बीच का नजर आएगा दोनों सत्ता विपक्ष के बीच में। मैं आप दोनों को रोकूंगा, समझ नहीं आ पा रहा है यहाँ पर, कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। मेरा सवाल बाबूलाल जी से लौटता हूं आपके पास, आप दोनों के पास लौटता हूं। बाबूलाल जी, क्या नकटी भूमि विवाद यही मामला होगा कि इस सत्र में जो गूंजता नजर आएगा? क्योंकि मानसून सत्र से पहले घमासान तो यही देखने मिल रहा है। देखिए, नकटी मामला बड़े जोर शोर से उठेगा, ये तो तय है। हाँ, अब वो कांग्रेस की कुवत पर है कि किस तरह से उसको उठाती है, किस ऊंचाई के साथ उठाती है। और मुझे तो लगता है कि नकटी का मामला अगर तरीके से उठ गया तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी इसमें तीखे तेवर दिखा सकते हैं, ऐसा मुद्दा है। तो इस चीज को समझना होगा और कहीं न कहीं जो है
मुद्दे जो उठेंगे, कानून व्यवस्था का मुद्दा भी बहुत जबरदस्त ढंग से उठेगा, तो आप देखिएगा, और किसान की समस्याओं के ऊपर भी बात होगी। इस तरह जो है ये छोटा सत्र होने के बावजूद भी जो है 5 दिन जो है विधानसभा का सदन गर्म रहेगा, और कहीं न कहीं जो है इसमें कहीं न कहीं कोई न कोई समस्या का समाधान सरकार की तरफ से देना होगा। बिजली की समस्या है, जल भराव की समस्या, ठीक है, मैं मानता हूँ कि निगम जल भराव की स्थिति हर बार ऐसे ही होगी, चाहे सरकार किसी की भी हो। हाँ। ये विमल चोपड़ा जी ने बिल्कुल सही बात कही है, बिल्कुल। लेकिन बिजली की समस्या जो बढ़ी है वो कुछ एक अलग ही ढंग की बात हो रही है, तो उसकी भी चर्चा जो है सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि बिजली की समस्या इतनी विकराल क्यों हो गई है कि घंटे घंटे में जो है जो बिजली जाती है, 15 मिनट बंद रहती, फिर आती है, फिर 15 मिनट बंद रहती, फिर आती है। ये सारी समस्याओं का समाधान जो है जी कहते तो हैं कि सरकार को छत्तीसगढ़ देना दूसरे होगा। राज्यों को बिजली देता है, ऊर्जा की पूरा प्रदेश है छत्तीसगढ़, पूरे देश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है, वहां पर बिजली की इतनी बड़ी समस्या, महंगाई हो रही है बिजली में, ये सारे आरोप भी लग रहे हैं। ऊर्जा की कोई कमी नहीं है प्रदेश में, हाँ, सिस्टम की कमी है, और जो वायर जो लगे हुए हैं वो छिन्न भिन्न स्थिति में है। जब थोड़ी सी वर्षा होती है तो उनको बंद करना पड़ता है, इस डर से बंद करते हैं कि कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो आग लग जाएगी, तो इसलिए जो है परेशानियां हैं। अगर सिस्टम अच्छा हो गया, सिस्टम बढ़िया हो गया, तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा की कमी हमारे प्रदेश में नहीं है, ये आप जान लीजिए। सरकार भी इस बात को जानती है, लेकिन सिस्टम के आगे सरकार भी जो है नतमस्तक है, कुछ कर नहीं पाती। चलिए, जरूर तो सिस्टम की खामियां आखिर सरकार को कैसे गिनाई जाती विपक्ष की तरफ से इस सत्र में देखना होगा। इस वक्त इतना ही, क्योंकि वक्त इतना ही था। शुक्रिया अदा करूंगा विमल जी आपका, धनंजय जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और साथ में बाबूलाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र इस बार काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष सरकार को जनहित के मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है, जबकि सरकार हर सवाल का जवाब देने का दावा कर रही है। नजर सदन की कार्रवाई पर होगी कि बहस जनता के मुद्दों पर केंद्रित रहती है या सियासी टकराव हावी रहता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।